जी जी, इस्लाम कमर साहब की जो संस्था जो है उसके साथ मेरे वालिद साहब ने मुझे काम किया था, मुझे ये याद था। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि ये इस तरीके से ये चीज़ हुआ था, तो उस टाइम में मेरे वालिद साहब भी आए थे, जो सलमानी नाम के लिए चर्चा हो रही थी और उसकी एक पूरी मॉब निकला था सलमानी कि एक सलमानी 15 पर भारी। हमारे हाथ में उस तरह होता है और इस तरह चलता है, वो उस तरह इस तरह चलता है कि कट नहीं लगता है। और हम पर लोग किसी की गर्दन पे हमारा उस तरह होता है और लोग हम पर यकीन करते हैं। यहाँ तक लाने के लिए बाबू खान साहब ने मेरा एडमिशन करवाया था क्या कहते हैं एमयू में। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खास करके ये वीडियो सलमानी समाज के उस हर व्यक्ति तक जानी चाहिए जो उम्मीद करते हैं कि उनके बुजुर्ग जमातें संस्था बनाकर काम करते थे और मांग क्या रखते थे और क्या बताते थे। वो वक्त आ गया है, वो जान भी लेंगे और देख भी लेंगे। तो क्यों ना एक दूसरे से इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि जिस तरह मैंने भी अपना बचपन से लेकर आज तक का दौर देखा है, उस दौर के अंदर हर हमारे समाज के बुजुर्ग की, मैं शब्द जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुना जाए, हमारे समाज की बुजुर्गों की जो कोशिश होती थी वो यही होती थी कि जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने पूरे देश के अति पिछड़े वर्ग को ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से राजनीति के द्वारा ही हर काम को आसान किया जा सकता है, उसी तरह हमारे बुजुर्ग भी बताते थे। चाहे उसमें इस्लाम कमर सलमानी हो या बाबू खान हो या अब्दुल समी सलमानी हो, बाबू मकबूल हो या अदरवाइज किसी भी इलाके से किसी भी बुजुर्ग शख्सियत को उठा लिया जाए, जमातें बनाई, संगठन बनाया और यही बताने की कोशिश की कि हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आना चाहिए। अब आने शुरू हो गए हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव मैंने उत्तर प्रदेश में कवर किया था। वहाँ पर मैंने मुजफ्फरनगर से शुरू करते हुए 5 प्रत्याशी सलमानियों का भारत न्यूज़ 247 के माध्यम से बताकर दिखाकर ये जताने की और दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरह इनकी मदद की जा सकती है, और ये हुआ भी था। बड़े अच्छे स्तर पर समाज की ओर से सपोर्ट मिली भी थी, दुआएं भी दी गई और कुछ जगह तो डोनेशन भी दिया गया था। इसी तरह आज भी वक्त आ गया है। अब सुनने में यह आ रहा है कि 3 से 4 प्रत्याशी सलमानी समुदाय के लोकसभा का चुनाव 2024 लड़ रहे हैं। इसमें से ही एक प्रत्याशी पहले बात कर चुका हूं, इससे पहले भी वीडियो में बात कर चुका हूं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर कर चुका हूं और ये बता चुका हूं तो कि अबुल कलाम आज़ाद सलमानी दिल्ली चांदनी चौक से प्रत्याशी हुए हैं, मेरे साथ में हैं। इसी के साथ साथ यह भी मैं बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश से भी मुझे 3 जनों की ये सूचना मिली है, मुकम्मल नहीं है। हालांकि एक फरीद सलमानी ने मुझे फ़ोन करके ये बताया कि नफीस भाई मैं भी प्रत्याशी हूं, तो उनके लिए भी बात करूंगा मैं। तो कुल मिलाकर सबसे पहले बात कर लेते हैं आज ये कि हमारी कौम के लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो किस तरह उनके लोग उनका साथ दें, और समाज का प्रत्याशी अगर आज लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है और सब समाज से वोट मांग रहा है तो कौम क्या फ़ायदा दे सकती है और क्या मेहनत कर सकती है। साहब, मैंने एक वीडियो चलाई थी अब्दुल कलाम साहब आपकी, 2 चल चुकी हैं। एक मैंने आपसे बात भी की थी, इस्लाम कमर साहब के साहबजादे इकरा कमर आलम आपके साथ में थे और पूरी टीम सलमानी समुदाय की काफ़ी मौजूद थी। सवाल मेरा यही है कि बहुत से लोगों ने वीडियो देखने के बाद मुझसे ये पूछा कमेंट्स के माध्यम से भी कि कहाँ थे अब्दुल कलाम साहब अब से पहले। जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आपके जो दर्शक हैं उनको भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, उनका साधुवाद करूंगा और बहुत उनका इस्तकबाल करूंगा कि आप सच दिखाते हैं और वो सच देखते हैं। वो ज़मीन की चीज़ दिखाते हैं आप और वो देखते हैं। तो ये बात मैं आपसे कहूँगा। दूसरी बात, मुझसे कहा गया कि मैं अब तक कहाँ था, तो मैं 1976 मैं पैदा हुआ धामपुर में, मैं वहाँ था। उसके बाद मैंने अपनी तालीम हासिल की केम इंटर कॉलेज धामपुर से, उसके बाद अलीगढ़ से, उसके बाद फिर रोहिलखंड से लॉ किया। मैं हफीज़ रहमत खान लॉ कॉलेज का टॉपर रहा हूँ और ये सब हासिल करते हुए मैंने कौम के लिए, गरीबों के लिए तमाम काम किए। जैसे एक भीम पाठशाला मैंने चलाई जो गरीबों लोगों के लिए चलाई। 80 बच्चे हर साल पढ़ा रहा हूँ अपने पैसे से, अपने दम पर। मैंने एट्रोसिटी के लिए भी काम किया, SC/ST के लिए भी मैंने काम किया। मैं हाथरस कांड में भी गया था और उसके बाद में ये कैंट में भी एक बलात्कार का मामला सामने आया था, बिटिया को दिला दिया गया था बलात्कार करने के बाद में, उसमें भी मैं गया था। जे ब्लॉक में भी एक मामला हुआ था, हादसा हुआ था, उसमें भी मैंने काम किया और कंपनसेशन दिलवाई थी उन लोगों को। जहाँ कहीं पर भी
गरीब के साथ, मुसलमान के साथ, SC ST के साथ कहीं पर भी कोई मामला आया मैं वहाँ पहुँचा। ये बात और है कि मैं मीडिया में नहीं आया, प्रचार में नहीं आए। प्रचार में नहीं आया, मीडिया में नहीं आया, मैं तैयारी करता रहा। 2 साल से ज़मीनी तैयारी करता रहा मैं कि मुझे इलेक्शन लड़ना है और मैं अब आपके सामने हूँ। मैं, आपको मालूम होगा कि जो आसान निकाह नाम से एक संस्था चल रही है, वो मेरे ही पपेरे भाई की है और उसमें भी मेरा कुछ काफ़ी रहा है, योगदान रहा है। एक चल रही है आपकी सलमानी वेलफेयर के नाम से चल रही है, उसका मैं मेंबर हूँ और सलाहकार भी हूँ। तो मैं यहाँ भी था और वहाँ भी था और अब यहाँ हूँ आपके सामने। धामपुर का जिक्र किया, आप धामपुर के निवासी नाहिद सलमानी साहब, आप सऊदी अरब में, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, और हाजी अबरार सलमानी साहब आप भी ध्यान से सुन लीजिएगा, और जितने भी एजाज धामपुरी साहब भी, नसीम साहब भी, मैं सबका कह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के नाम मुझे याद हैं पर मैं कह नहीं पा रहा हूँ, नहीं समझ दे पाऊंगा सबको। तो कुल मिलाकर वीडियो को वहाँ तक शेयर करें जहाँ तक कि लगता हो आपको एक धामपुरी को कहाँ तक ज़रूरत है। आप धामपुर से दिल्ली आए, दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी का आप आज टिकट लेकर प्रत्याशी हो गए हैं। पुरानी दिल्ली है ये, यहाँ समाज आपकी मदद करे तो करे कैसे और किस तरह से मांगना चाहते हैं आप मदद, क्योंकि मौका तो है आपके पास में अब। जी, आपने नवेद साहब को जिक्र किया तो मैं नाहिद साहब को जिक्र किया आपने, उनको सलाम करूंगा। एजाज चाचा साहब, अस्सलाम वालेकुम अंकल। चाचा साहब हैं आपके, तो उनको सलाम। और मुझे मालूम है कि आप लोगों के साथ रह करके जो कुछ सीखा है उसको आपने अमल करने की कोशिश की है। साहब चाचा हैं आपके? मेरे चाचा हैं, अंकल हैं मेरे, और अच्छे से जानते हैं। मैं, मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल सलाम गौहर है, वो पहचान जाएंगे नाम लेते हैं, ठीक है। सलाम गौहर साहब का जिक्र नाहिद साहब ने भी मुझसे किया था, उनके बारे में आर्टिकल लिखने के लिए कहा था, मैं लिख नहीं पाया था किसी कारणवश, और वो मेरे फ्रेंड, फेसबुक पे भी मेरे फ्रेंड थे। जी, आपके फ्रेंड थे मेरे वालिद साहब जी। तो उसमें अब आप समझेंगे कि इस जो संस्था है, इकरार साहब के वालिद साहब की जो संस्था है, इस्लाम कमर साहब की, जी, इस्लाम कमर साहब की जो संस्था जो है, उसके साथ मेरे वालिद साहब ने मुझे काम किया था, मुझे ये याद था। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि ये इस तरीके से ये चीज़ हुआ था, तो उस टाइम में मेरे वालिद साहब भी आए थे, जो सलमानी नाम के लिए चर्चा हो रही थी और उसकी एक पूरी मॉब निकला था सलमानी के लिए। तो वो मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा सरफ हासिल हुआ कि मैं इससे अपने लोगों के बीच बैठा हूँ। अब मैं ये सब चीज़ करके बैठा हूँ, तो अब सवाल ये उठता है कि मेरे ही लोग क्या चाहेंगे। उनके लिए एक मौका है कि मैंने ये टिकट हासिल किया है बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पार्टी से। नेशनल पार्टी से 3 नेशनल पार्टी यहाँ पर हैं मौजूद, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस टाइम में एक ही है जो चल रहा है उनका, और एक है बीएसपी। बीएसपी ने जो काम किए हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रहकर बहन जी ने जो काम किए वहाँ पर मुसलमानों के लिए काम किए हैं, आज तक किसी ने नहीं किए होंगे। मैं बता गिनवा देता हूँ आपको कि उन्होंने मुसलमानों के लिए मदरसा बोर्ड का गठन किया और 169 मदरसों को मान्यता दिलाई। आज बीजेपी उन मदरसों को खत्म करने के चक्कर में है, आपको वो मदरसे बचाने हैं। वक्फ बोर्ड को खत्म करने के चक्कर में है, आपको वो बोर्ड बचाने हैं। आपको जो है, जो आपके पर्दे हैं औरतों के, वो खत्म करने के चक्कर में है, आपको वो पर्दे बचाने हैं, आपको वो इज्जत बचानी है। अब ये आपके हाथ में है। फिर भी पुरानी दिल्ली में आप मौजूद हैं, ईस्ट यानी कि चांदनी चौक से सीट मिली है आपको, टिकट मिला है। यहाँ बहुत बड़ी आबादी कौम की है, वो कौम आपको क्यों, आपसे के साथ क्यों जुड़े और क्यों आपको वोट करे, साथ ही साथ उनसे कैसे मुलाकात कर पाएंगे आप, कर पाए या नहीं कर पाए हैं? क्यों का सवाल कौम का नहीं है कि मुझसे क्यों जुड़ेगी, सवाल मेरा है कौम से कि वो क्यों नहीं जुड़ेगी। क्या वो साथ साहब का हश्र देख लिया है तो नहीं जुड़ेगी? कोरोना में पीरियड देख लिया है तो नहीं जुड़ेगी? लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली है ये जानने के बाद भी नहीं जुड़ेगी? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने ये सब देखा है, इसके बाद जो होगा मेरी कौम तुमसे देखा नहीं जाएगा। अब आपको जुड़ना ही पड़ेगा। सवाल क्यों का आपके पास नहीं है, सवाल आ रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं कौम से सवाल कर रहा हूँ कि अब आपके पास क्यों पूछने का टाइम नहीं है कि क्यों जुड़ें। अब मेरा सवाल ये है कि क्यों ना जुड़ें, ये सवाल मेरा है आपसे, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचा हूं मैं। एक लाइन खींची है कि आपका जो है एक भाई नेशनल पार्टी से, जो किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया मुसलमान को, एक मुसलमान भाई को टिकट मिला है, तो अब आपको सोचना है कि आप क्यों ना जुड़ें। चलिए, ये एक बात मैं अभी और कहता हूँ। इकरार कमर आलम सलमानी दिल्ली निवासी हैं,
खैरुल बसर सलमानी गोरखपुर निवासी हैं, वो भी जमात के सदर हैं। जरीफ सलमानी वो भी सदर हैं, और एक और है क्या कहते हैं समी भाई के लड़के अकील सलमानी, वो भी जमात के सदर हैं। और इलेक्ट्रिक वेलफेयर सोसाइटी चलती है और कई सारी संस्थाएं यहाँ चलती हैं। जरा सही करके इस वीडियो को देख लें और जान लें कि क्या अब्दुल कलाम आज़ाद आपको फ़ोन करें या आप करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में ये देखा जाएगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ शुरुआत हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने तो एक बार पहले भी कहा था, मुजफ्फरनगर से खास करके कहा था कि क्यों ना, जब हमारे ही बुजुर्गों ने इस कड़ी को आगे बढ़ने के लिए और मजबूत करने के लिए ये कहा था कि भाई राजनीति में आना चाहिए। अब अब्दुल कलाम साहब आ चुके हैं और भी प्रत्याशी आ चुके हैं, तो क्यों ना आप लोग निकल के आएँ और अपनी अपनी जमातों के स्तर पर इनको सपोर्ट के साथ साथ वो भी सब चीज़ें करें जो इनकी ज़रूरत है। सवाल ये भी आता है, जैसे मैंने कह तो दिया है कि भाई सबके सब लोग देखें इस खबर को, और समाज के अंदर मेरी वीडियो देखी भी ज़्यादा जाती हैं। बात ये और आ रही है कि कलाम साहब दिल्ली में, पुरानी दिल्ली बड़ा यानी कि विजी शेड्यूल क्षेत्र है ये, यहाँ पर कौम को निकालना, उसके साथ साथ वोट को इकट्ठा करवाना, और एक स्लोगन और कहा जाता है हमारी ही कौम के लोगों द्वारा कि सलमानी अगर चाहें तो किसी को जिता नहीं सकते पर हराने का दम रखते हैं, क्योंकि वो दुकान सैलून चलाते हैं। लगता है आपको क्या ऐसा हो सकता है कि सब इकट्ठा हो जाए तो कामयाबी मिल जाएगी? देखिए, हम लोगों की कौम ने एक कहावत है कि एक सलमानी 15 पर भारी, इकरार साहब भी कहते हैं इस बात के लिए, क्योंकि जो हमारे पास जो लोग आते हैं, हमारा पब्लिक डीलिंग का काम होता है, हम लोगों को सुकून देते हैं, हम लोगों के चेहरे इस काबिल करते हैं कि वो दुनिया के सामने जाएं तो फख्र महसूस करें इस बात के लिए, और लोगों के चेहरे को खूबसूरत करते हैं। हमारा ये काम है। जब हम उन्हें खूबसूरत करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके दिमाग के आसपास होते हैं, और हर किसी के दिमाग के आसपास रह करके हम जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। ये ताकत है हमारी। हम तो नहीं है ये सर, भ्रम होता तो हमने कई शादियां बिना लड़का लड़की दिखा करा दी हैं। याद होगा आपको कि पहले हम ही लोग शादी करा दिया करते थे कि भाई फला की लड़का है, फला की लड़की है, देख लेना, समझ लेना, और हम पर लोग यकीन करते थे। एक चीज़ और याद रखिएगा, हमारे हाथ में उस तरह होता है और इस तरह चलता है, वो उस तरह इस तरह चलता है कि कट नहीं लगता है, और हम पर लोग किसी की गर्दन पे हमारा उस तरह होता है और लोग हम पर यकीन करते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, पर सत्ता देने में यकीन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखिए, हुनर जो चीज़ होती है ना, हुनर बहुत कामयाबी की चीज़ होती है। शिक्षा बहुत कामयाबी की चीज़ होती है। हुनर जो आर्ट होती है बहुत कामयाबी की चीज़ होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, फ़ोन करके आप लोगों के पास आते कि नहीं आते, बता दें झूठ अगर मैं बोल रहा हूँ तो, और आपका इंतज़ार करते हैं। किस चीज़ का इंतजार करते हैं? आपकी आर्ट का इंतजार करते हैं, आपकी आर्ट कला का इंतजार करते हैं, है ना। तो ये एक चीज़ है कि लोग आपका इंतजार करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात मानते भी हैं, तो आप बहुत कुछ करा सकते हो। और सुनिएगा, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो आपके पास नहीं आता है। वकील साहब, एक सवाल मेरा और भी है कि सारे जिम्मेदार लोग हैं, काफ़ी लोगों के मैंने नाम भी ले लिए, आप भी लगभग जब भाई अपने बुजुर्गों को शुरू से जोड़ के बात कर रहे हैं तो सबका नाम जानते ही हैं। जितने भी आज संस्थाएं चल रही हैं, इनके सदरों से बात हुई आपकी? कोई आगे कुछ इन लोगों के फ़ोन आए? मेरी बात हुई और सभी ने समर्थन दिया है। सभी ने कहा है कि भाई आप प्रोग्राम बनाइए, हम साथ हैं आपके। तो ये तो चीज़ हो रही है। देखिए, आज बाबा साहब की वजह से, संविधान की वजह से हम लोग पढ़ पाए हैं, इस काबिल बन पाए कि मैं एडवोकेट बना। यहाँ तक लाने के लिए बाबू खान साहब ने मेरा एडमिशन करवाया था, क्या कहते हैं, एमयू में मेरा एडमिशन करवाया था। उन्हीं की सलाह पर मेरा एडमिशन हुआ था, और उन्होंने भी जो कुछ भी किया था कि भाई आप ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे करो, ये सब चीज़ किया, और साथ में लेकर के गए थे मेरे वालिद साहब को। तो ये कौम ने तो किया है, कौम ने ही लाकर खड़ा कर दिया है मुझे, वरना मैं भी कहीं खड़ा होता। ऐसे कामयाब हुए? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे फख्र है इस बात का। दूसरे आदमी मिले हैं भाई मुझे ऐसा कहने वाले, ऑन कैमरे पे बोल रहे हो? बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं बोलता था आपसे इस बात को पहले कि भाई मैं ओनली फॉर इकलौता ऐसा सलमानी हूँ जो समाज की दुआओं के दम पे कामयाब हुआ है, समाज की सपोर्ट से कामयाब हुआ। पर मुझे वकील साहब दूसरे व्यक्ति मिले हैं जो ऑन कैमरा बोल रहे हैं, वरना सब कहते हैं कांग्रेस की दम पे कामयाब हुए हैं, बीजेपी के दम पे कामयाब हुए हैं, पैसे के दम पे कामयाब हुए हैं, अच्छे पार्लर सैलून से कामयाब हुए हैं। एक मेरा और सवाल ये है कि आप चुनाव के आप बड़े कम दिन बचे हैं, 25 मई का चुनाव है आपका, बड़ा कम समय है आपके पास में, कैसे इकट्ठा कर पाएंगे सबको, कैसे जोड़ पाएंगे सबको? अगर हम इकट्ठे होंगे तो सब कर पाएंगे, हम इकट्ठे नहीं होंगे तो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कर रहा हूँ, आप कह रहे हो आप
कि बहुत कम टाइम में, लेकिन टाइम कम होने के साथ में हम लोग सबसे जल्दी हम लोग ही इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि हमारा नेटवर्क ऐसा है जो शायद आरएसएस का नेटवर्क है उससे ज़्यादा हमारा नेटवर्क है, जो हमारा जमातियों का नेटवर्क है उससे बड़ा हमारा नेटवर्क है अगर हम कहें तो। क्योंकि अगर हम कहें तो एक सैलून से बात निकलेगी तो 10 सैलून तक जाएगी ऑटोमेटिकली, और किसी का फ़ोन का इस्तेमाल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फ़ौरन बात जाएगी, यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगी। ये नेटवर्क ना तो इंटरनेट के पास है, ये नेटवर्क ना तो जो है आरएसएस के पास है, ये नेटवर्क जमनीत के पास भी नहीं है। बहुत बड़ी बात कही है एडवोकेट अबुल कलाम आज़ाद सलमानी साहब ने, जो कि प्रत्याशी हैं चांदनी चौक से। शुक्रिया बात करने के लिए बहुत बहुत। मैं इसी के साथ कुछ और भी बातें करना चाहूँगा। मैं लगातार कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली से बाहर गया नहीं हूँ। मैं अबुल कलाम साहब को कैमरे पे वादा कर रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ कि मैं लगातार कवरेज देने की कोशिश करूँगा, और बात पे और भी बहुत सी बातें मैं करता रहूँगा। पर सवाल आज यही खड़ा हो रहा है कि जितना कम समय बचा है कि कौम के लोग अब जो मौजूद हैं, जो जिम्मेदारियाँ उठा रहे हैं, वो आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि कलाम साहब ने तो पर्चा भर दिया है, कलाम साहब ने तो तैयारियां कर ली हैं, बहुजन समाज पार्टी ने इनको टिकट दे दिया है। हर कौम का व्यक्ति अपने अपने स्तर पर अपने लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता ही है, चाहे उसमें कोई भी समाज क्यों ना हो। इसी तरह पसमानदा समाज से अबुल कलाम आते हैं, और अबुल कलाम ये लगातार अच्छी तरह अम्बेडकर साहब की बात करते हुए बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए, SC/ST के लिए कितना ज़रूरी है संविधान को आगे रखना, और संविधान को आगे रखकर बात करना, और अपने समुदाय को उसका हक दिलाना। पढ़े लिखे लोग आगे आए हैं तो समझता हूँ कि भाई अब सभी लोग जुड़ जाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस खबर को, इस इंटरव्यू को करने का मकसद सीधा मेरा यही था। पर्सनल तौर पर इंटरव्यू में चला रहा हूँ। जी, कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए, जो बाबा साहब ने संविधान दिया है उसमें हमें हक अधिकार दिए हैं कि हम अपने धर्म को माने, इस्लाम को हम माने, ये हमें हक अधिकार दिया है। कैसे हम लोग खाएं पिएं, कैसे रहें, कैसे पर्दानशीन रहें, ये हमें अधिकार दिया है। फंडामेंटल राइट दिए हैं। ये फंडामेंटल राइट अगर आप बचाना चाहते हो, अगर आप संविधान को खोना नहीं चाहते हो, अगर आप अपने भाई का साथ देना चाहते हो, तो आप आ जाओ। मैंने आपके लिए सवाल रखा है, जवाब आपको देना है। देखिए भैया, जवाब देना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ मैं भी फंस गया हूँ और आप भी फंस गए हैं। कुल मिलाकर देखते हैं क्या होता है आगे। कोशिश मेरी ये रहेगी, और भी बहुत सी बातें मैं पूछता रहूँगा और बताता रहूँगा। कुल मिलाकर इस वीडियो को अब इस बार कोशिश कर लो कि हर सलमानी के व्हाट्सएप तक पहुँचा दो, उसकी फेसबुक तक पहुँचा दो, ट्विटर तक पहुँचा दो, ज़्यादातर दिखाकर उनको बता दो, यूट्यूब पर दिखा दो, हर तरह से दिखा दो, शेयर कर दो, और बता दो कि आज हक अदा करने का वक्त आ गया है। इस तरह वीडियो हम लोग नहीं बनाते हैं, पर मैंने जैसे कहा है कि मैंने भारत न्यूज़ 24/7 सिर्फ इसीलिए बनाया था कि मैं सलमानी समाज के माध्यम से, सलमानी समाज के डोनेशन से, सलमानी समाज के तरीके से सर्व समाज की खिदमत इस चैनल के माध्यम से करूँगा। मैं उसी काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।